अग्ने नय सुप्ताराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। बहुत कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो के दिवाली सदा मातम मनाते हैं। ये दुनिया उन्हीं की रागनी पे झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, पवित्र बहनों और माताओं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आज आपके सामने हम जो ये कैसेट तैयार कर रहे हैं, ये आर्य कैसेट की तरफ से, भाई सुनील कुमार आर्य की तरफ से ये कैसेट तैयार हो रही है। भाई दुर्व्यसनों का कोई भी अब मत सामान बनाओ हो दुनिया वालों, दुनिया में अब तुम इंसान बनाओ रे दुनिया वालों, दुनिया में अब तुम इंसान बनाओ रे। इंसान बनाओ, क्यों? क्योंकि इंसान बनेंगे तो देश बनेगा। और इंसान कैसे बनने चाहिए, देश कब बनेगा भाई? बनते ही इंसान यहाँ पे चोरी डकैती होना देख लियो, फिर स्वर्ग बढ़ेगा देश का कोना कोना रे। 18 साल की जवान लड़की बिन शादी बिन गोड़ा रे, कहीं अकेली फिरो घूमती लेके चांदी सोना रे, कहीं अकेली फिरो घूमती लेके चांदी सोना रे। उसको बेटी बहन के सब वो विद्वान बनाओ, भारत मारो भारत में तुम इंसान बनाओ, भारत मारो भारत में तुम इंसान बनाओ। दुर्व्यसनों का कोई भी सामान बनाओ। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क जी के द्वारा क्या बताया सुनो। चित्तौड़ की लड़की महामाया गहलोत वंश की जाई थी, नगर जोधपुर महाराजा यशवंत सिंह से ब्याही थी, ब्याही थी। महाराजा और औरंगजेब की बहुत ही गाढ़ी यारी थी, पर सगे भाई दारा के साथ दुश्मनी शाह की भारी थी। वैसे तो बहनों और भाइयों, इस देश के ऊपर अनेकों लोग हमलावर बनकर आए, अनेकों लोगों का और अनेकों मत मतांतर वालों का यहाँ पर शासन चला। देखो, जैसा मैंने शुरू में बताया था, मनुष्य अगर मनुष्य बनकर रहे ना तो सारे झगड़े समाप्त हो सकते हैं, और धर्म के अनुसार चले तो झगड़े समाप्त हो जाएंगे। मत और पंथों में अगर वो फंस गया तो झगड़े खड़े हो जाएंगे। मैं बता रहा था आपके सामने, यहाँ पर 613 साल मुसलमानी हुकूमत रही। इसी हुकूमत में 250 साल अंग्रेजों ने भी हुकूमत की इस देश के ऊपर। वैसे तो 613 साल के अंदर बादशाह तो अनेक हुए,
औरंगजेब बादशाह कैसा था, जिसने सारे बादशाहों को पीछे छोड़ दिया, जिसने अपने बाप शाहजहां को भी जेल में आगरे के किले में बंद करके रखा और पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। बहनों और भाइयों, अपने 3 भाइयों को कत्ल किया औरंगजेब ने। तो जो अपनों के साथ ऐसा कर सकता है, वो दूसरे जो मतावलंबी हैं उनके साथ क्या नहीं कर सकता। खैर, अच्छे बुरे तो हिंदू हो या मुसलमान, जैनी, पारसी, सिखाई सब जगह होते हैं, पर मैं बता रहा था अगर मनुष्य मनुष्य बन जाए, इंसान इंसान बन जाए, तो फिर ये झगड़े नहीं हो सकते। औरंगजेब की चर्चा मैं आपके सामने उस समय की करता चलो, सुनो। औरंगजेब बादशाह की हुकूमत दिल्ली के अंदर बड़े जोर शोर से चल रही थी। उसी जमाने में एक छोटी सी रियासत थी, इस रियासत का नाम था जोधपुर। जोधपुर के अंदर यशवंत सिंह राज करता था। ये 4 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम था अमर सिंह राठौर, जो शाहजहां के जमाने में मारा गया था। अब ये 3 भाई बचे हुए थे, यशवंत सिंह, दुर्गादास और समर सिंह। ये जो लड़की थी महामाया, चित्तौड़ के रहने वाली, महाराणा प्रताप की पोती, गहलोत वंश की, ये ब्याही थी जोधपुर यशवंत सिंह के साथ। यशवंत सिंह और औरंगजेब की दोस्ती यारियाना था। औरंगजेब का सगा भाई था दारा शिकोह, बड़ा अच्छा आदमी था ये। इसने दर्शनों का ट्रांसलेशन भी करवाया था और बहुत बढ़िया था, विद्वानों का बड़ा सम्मान करता था। ये दारा शिकोह और औरंगजेब की लड़ाई चल रही थी राज के बंटवारे को लेकर। तो औरंगजेब ने अपने यार यशवंत सिंह को बुलाया कि भाई आजा, तू मेरी मदद कर दे। यशवंत सिंह अपनी फौज लेकर के लड़ाई के मैदान में पहुंचा, पर लड़ते लड़ते लड़ाई के मैदान में फौज इसकी सारी मारी गई और लड़ाई का मैदान छोड़कर, जान बचाकर इसको भागना पड़ा। जब ये लड़ाई का मैदान छोड़कर भागकर चला आया तो सारे जोधपुर में रोड़ा पड़ गया कि यशवंत सिंह तो लड़ाई से भगाया, यशवंत सिंह तो लड़ाई से भगाया। फिर सारे शहर में रोड़ा पड़ा। महामाया को भी पता चला, यशवंत सिंह की जो धर्म पत्नी थी, पर इसे विश्वास नहीं हुआ इस बात पे। अपनी बांदी को बुलवाया और बांदी से कहा, बांदी जा, तू जोधपुर की गलियों में पता ला, क्या सचमुच मेरा पति लड़ाई का मैदान छोड़कर दुश्मन को पीठ दिखाकर भागकर चला आया। बहनों और भाइयों, बांधी गई भगी हुई, जाकर देखा तो सारे शहर में रोड़ा पड़ रहा कि यशवंत सिंह तो लड़ाई से भगाया। वापस आई, महामाया ने पूछा क्या बात रही, क्या देखा शहर में गई थी। इसने कहा बात क्या, कहने लगी सुनो। हे निर्भाग जाग, आया युद्ध से भाग, लग गया दाग महामाया, आज तेरा पति रण से भाग करके आया है, आज तेरा पति रण से भाग करके आया, भाग जाके आया, भाग लग गया दाग महामाया, आज तेरा पति रण से भाग करके आया, आज तेरा पति रण से भाग करके। किले के फाटक बंद कर दे, मेरी बांदी क्यों रही देर लगा, किले के फाटक बंद कर दे, क्यों रही देर लगा, किले के फाटक बंद कर पति गया था कर लड़ाई, फतेह पाई है ना, हे बांदी फतेह पाई है ना, और फौज देख के दुश्मन की वो आया पीठ दिखा, ऐसे कायर पति का बांदी मुंह देखूंगी ना, ए बांदी मुंह देखूंगी ना, और जल्दी बंद कर दे दरवाजा, कभी अंदर आ जा, बंद कर दे, बांदी तो नहीं देर लगा, बंद कर दे। ऐसे कायर
बुजदिल पति का मुंह देखना नहीं चाहती, कभी अंदर न आ जाए, इसलिए किले का जो मुख्य द्वार है उसको जाकर के बंद कर। बांधी गई भगी हुई, किले का दरवाजा बंद किया, लेकिन वापस आई तो क्या देखा, लड़की महामाया पति की कायरता, पति की बुजदिली को सुनकर कितना शोक प्रकट कर रही। चक्कर खाकर धाम से धरती के ऊपर बेहोश होकर गिर पड़ी। बांदी ने दौड़कर सर के नीचे हाथ लगाया और पूछने लगी महामाया से, क्या बात, क्या हुआ तुझे? इसने कहा, होना क्या था। क्या कहने लगी सुनो। चक्कर खा के पड़ी धरण पे महारानी महामाया रे, ओ चक्कर खा के पड़ी धरण पे महारानी महामाया रे। कर दिए ब्याह सगाई है, ऐसे कायर के संग में कर दिए ब्याह सगाई। और सारी लुगाई आज फिक्र में, सारी आज फिक्र में की ना होती बर्बादी है, बुरी तरह से मेरे जीवन की ना होती बर्बादी। और शादी करके ना हक में, शादी करके ना हक में मैंने अपना नूर गवाया। चक्कर खा के पड़ी धरण पे महारानी महामाया रे।
ऐसे कायर बुजदिल पति के साथ में मेरी शादी करके, पर किसका दोष बता दूं आज, किसकी गलती निकाल दूं आज? हो किसका दोष बताऊं बेबे, मेरी किस्मत टूटेगी इतना कहते गिरिधरण पे नबज हाथ से छूटेगी, इतना कहते गिरिधरण पे नबज हाथ से उठेगी फिर बंदी जिसने, महारानी महामाया रानी का काम तमाम हो लिया, दिखे भगी हुई गई और वैद्य को लाई। वैद्य ने आते ही हाथ पकड़कर नब्ज देखी और नब्ज देखकर क्या कहने लगा? ये कहने लगा बोला, नब्ज देख के कहा वैद्य ने, नब्ज देख के कहा वैद्य ने, रानी स्वर्ग सिधारी पृथ्वी सिंह बेधड़क बुलाई, रानी की महतारी रे, ओ पृथ्वी सिंह बेधड़क बुलाई, रानी की राज दुलारी को माता ने, पति की बुजदिली को सुनकर कितना शोक प्रकट कर रही। जब वैद्य ने कहा कि मर चुकी तो चारों तरफ रोवारा ठहाकार होने लगी। आखिर महामाया की मां को बुलवाया गया। मां ने कहा क्या हो गया मेरी बेटी को? तो किसी ने बताया कि किसी ने यह कह दिया तेरा पति लड़ाई का मैदान छोड़कर भागकर चला आया। मां समझ गई और कोई बात नहीं है, मेरी बेटी को सदमा है। अगर कोई खुशी की बात इसके सामने कही जाए तो बेटी ठीक भी हो सकती है। बस मां ने बेटी के सर को गोद में रखा और कान में आवाज लगाई और क्या कहे, बेटी चल खड़ी हो। क्यों? हे तेरा पति जीत के आया, हे महामाया बोलिए, तेरा पति जीत के आया, हारा नहीं तेरा पति मेरी बेटी जंग में, और कपड़े उसके सभी रंगे लोहू के रंग में। हे तुझे किसी ने झूठ भकाया, चल बैठी हो लिए तेरा पति जीत के आया।
दिखलाई तेरे स्वामी ने युद्ध अंदर वीरता, तलवार दोनों हाथों में ले दुश्मन चीरता, ये कैसा विघ्न मचाया तो मुखड़ा धोलिए तेरा पति जीत के आया रे माया बोलिए तेरा पति आया। लड़ाई का मैदान जीत कर आया तेरा पति, चल खड़ी हो उसका स्वागत कर, आरता उतार दरवाजे के ऊपर आने वाला है। जब लड़की के कान में आवाज गई जीत जीत, तो आंख खुल गई, क्योंकि सदमा था, बेहोशी थी। होश में आई, होश में आते ही माँ को पहचाना और अपनी माँ को पहचान कर उलाना देने लगी, ताना मारने लगी। री माँ ऐसे कायर बुजदिल पति के साथ में मेरी शादी कर दी, इससे अच्छा तो मैं कमाने लगती, वो अच्छा था। माँ अपनी बेटी को समझाने लगी, बेटी तू ये कैसी बात करती है, अरे तू तो पतिव्रता है और पतिव्रता होकर ऐसी बात करती है। देखो भाई, पतिव्रता कौन है? वो स्त्री पतिव्रता है जो सुपने मात्र में भी कभी पर पुरुष का ध्यान ना करती हो, वो पतिव्रता है। और ये रोज जो गुरुजी के बाबा जी के पैर दाबती फिरे, ये पतिव्रता थोड़ा है भाई, है ये पतिव्रता हो ही नहीं सकती। इसलिए स्त्री तो भाई अपने पति की सेवा, वो उसका गुरु है, अपने पति की सेवा कर सकती है। ये अरे गहरे तू खरे पच कल्याण जितने फिरे ना, इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, है आया एक दिन तो एक थोड़ा ही है। और या भाई छोरी छारी पढ़ी लिखी होगी ना, ये तो हमारी बात मान भी ले, पर बुढ़िया का समझाना आसा जैसा रेल में ऊँट चढ़ाना या तो हमारी बात बिल्कुल मानती नहीं। हाँ, एक दिन एक बुढ़िया एक बाबा जी की लग रही जोड़ बदल, मगा ताई क्या करे, क्या बेटा जो कुछ हाथ से छूट जाए बस वही चोखा, मगा हाथ इसकी नाड़ पकड़ डासा छोड़ी मान कटे इसकी नाड़। लड़की तो सांझ लो 15 बदमाश आवे घर में, एक आया तड़की तो हराते इसने मारा देर में चिमटा का अलग हो जाओ आलिया भाई। थोड़ी देर हुई थी, इतने में एक और आया, ये बोली माई तू गया था, इतने में एक और ने राग उठाया, 5-4 धोती चादर तीर तालसी के राकन देवे, एक बार आखे सरंगी सी, हर इनने ठाया अपना राग। क्या कह राग में, तेरी पड़ोसन कर रही दाल, क्यों बैठी मेरी जजमान जय गंगा। जब कितनी देर होगी खड़े खड़े कुछ नहीं मिला, फिर यू गाड़ी भी दे, अरे या बुढ़िया बावड़ी इसे कुछ पता ही नहीं, गाड़ी दे आयु। और क्या कहे गाड़ी में, बुढ़िया दी तेरा छोरा मरे, तेरी बहू ने और करे जय गंगा। पतिव्रता को ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझाने लगी अपनी बेटी को, क्या कहने लगी, हे तू बोले साजन के खिलाफ, बेटी क्यों करती है पाप, जो सुन पावे तेरा बाप तो नाराज होवेगा, नाराज होवेगा। ये बोले साजन के खिलाफ लाडली, तेरा बाप तो नाराज होवेगा, नाराज होवेगा। ब्राह्मण की मुक्ति हो जाती वेद के पढ़ने से, क्षत्रिय सीधा जाए स्वर्ग में युद्ध में मरने से। हे बढ़िया जो कर देता दान उसका मान करे भगवान, हो बाकी जो रहता इंसान वो मोहताज होएगा, मोहताज होएगा। जो करती है पाप सुन पावे तेरा बाप छोटा, राज होगा नाराज होगा। ओ मैं सच कहती तेरा सजन आया गीत कर,
मैं सच कहती है तेरा सजन आया जीत कर, दरवाजे पे आने वाला उससे प्रीत कर हे चल, तो मुखा दीपक बाल जब वो देखे इस्तकबाल, फिर तो राजा को मलाल कुछ ना आज होएगा, आज होएगा। सजन के खिलाफ जो करती है बात, कोई पावे तेरा बाप तोड़ा राज होएगा, राज होएगा। इसलिए बेटी मेरी बात को मान ले और अपने पति का स्वागत कर। हे बोले साजन के खिलाफ बेटी तो करती है पाप, तो सुन पावे तेरा बाप तो नाराज होएगा। हे बिना पति के किसी नार की मुक्ति ना होती, बिना पति के किसी नार की मुक्ति ना होती, जिसके पति नहीं होता वो सदा फिरे रोती जो होती है पतिव्रता नार, उसका सुखी रहे परिवार, घर में दूध कपड़ा न्यार और अनाज होएगा, अनाज होएगा। हे बोले सजन के खिलाफ सुने पावे तेरा बाप तो नाराज होएगा, नाराज होएगा। बेटी तू पतिव्रता है, इसलिए अपने पति की शान में ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कभी मत करना। माँ अपनी बेटी को समझा रही, उपदेश दे रही। अरे भाई जो बढ़िया माँ होती है ना वो तो इसी तरह का उपदेश दे। देखो बढ़िया माँ अपनी बेटी को समझा रही, बेटी जा सास के घर, तू तो पतिव्रता स्त्री है, और पतिव्रता स्त्री को ऐसी बात पति की शान में नहीं कहनी चाहिए। क्या कह रही? हे बोले साजन के खिलाफ बेटी तो करती है पाप, तेरा बाप छोड़ा राज होगा, राज होगा। तेरा पति दरवाजे पर आने वाला, उसका स्वागत कर, आरता उतार। स्वागत समय जोधपुर सारा दर पे आवेगा, स्वागत समय जोधपुर सारा दर पे आवेगा, पृथ्वी सिंह पे धड़का वहां पे गाना गावेगा। अब मत करो जरा सी ढील बाट पता से लड्डू खील, दरवाजे पर एक भील तीरंदाज होएगा, दाज होएगा। तेरा बाप सोना राज होएगा, राज होएगा। इधर तो ये बात चल रही है, मां और बेटी की चर्चा रही, और उधर यशवंत सिंह लड़ाई का मैदान छोड़कर युद्ध से भागकर आ रहा था, खून में सारे कपड़े लथपथ ऊपर से नीचे तक। रास्ते में कुछ आदमी मिले, इन्होंने पूछा यशवंत सिंह कहां जा रहे हो? ये बोला घर जाऊं। ये बोले घर जाके क्या करेगा? घर तो तेरे घरवाली ने किले का फाटक बंद कर रखा, और ये कहती है कि ऐसे कायर बुजदिल पति का मैं मुंह देखना नहीं चाहती। जब ये बात सुनी तो इसके विचार बदल गए। इसने सोचा अगर तू घर गया तेरी बेइज्जती होगी, तुझे अंदर नहीं घुसने दे, इससे अच्छा तो यह है कि वापिस चल, दोबारा लड़ाई कर, और अब के लड़ाई जीत के तो वापिस घर आइए, तब तेरी इज्जत बन सकती है, तब तुझे अंदर जाने देगा कोई। बस उल्टा ही चल दिया। दिल्ली पहुंचा औरंगजेब के पास, जाकर देखा तो औरंगजेब का दरबार लगा हुआ है। दरबार में बड़े बड़े सरदार बैठे हैं। एक कुर्सी के ऊपर जाकर यशवंत सिंह भी बैठ गया। औरंगजेब के दरबार में एक चर्चा चल रही थी बहनों और भाइयों। चर्चा क्या थी? औरंगजेब बादशाह कह रहा था दुनिया के लोगों, आज मेरे जैसा बहादुर बलशाली दूसरा कोई नहीं है। क्यों? सुनो भाई, भाई औरंगजेब ने दिल्ली दरबार लगाया,
जितने राज कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया रे। जितने राज कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया रे। औरंगजेब दिल्ली दरबार लगाया। जितने राज कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया। औरंगजेब ने कहा सभा में, सुनियो जनाब आली रे। औरंगजेब ने कहा सभा में, सुनियो जनाब आली रे। बड़का शेर मेरे कब्जे में, मैं कितना बलशाली है। सामदी टट्टू जितने बैठे लगे पीटने ताली रे। मगर वीर यशवंत सिंह के तन पे छाई लाली है। खून बुझाओ का जो सिला, खून बुझाओ का जो सिला हेरा आंखों बीच उतारे आया। जितने राज कर्मचारी थे उन सबको मेरी बात तो सुन ले जरा। क्या कहे? हर तेरे जैसे शेर हमारे घर में पड़े भतेरे रे। तेरे जैसे शेर हमारे बड़े भतेरे रे। हाँ केरी और गुलदार किस्म के चित्ते शेर वगैरह, जिनके संग में रोज खेलते घर में बच्चे मेरे रे। सुन कर के ये बात सभा के फीके पड़ गए चेहरे। औरंगजेब गुस्से में भर के, औरंगजेब गुस्से में भर के इस भांति बतलाया। जितने राज कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया रे। दिल्ली दरबार लगाया। जितने राज कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया। जैसा शेर तेने पिंजरे में बंद किया ना, ऐसे शेर मेरे घर के अंदर एक नहीं अनेकों हैं, जिनके साथ मेरे छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे खेलते हैं। जब ये बात कही तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे वो कितना बहादुर होगा जिसके बच्चे भी शेरों के साथ खेलते हैं। औरंगजेब ने सोचा तेरी तो बेइज्जती कर दी इसने। औरंगजेब ने कहा तेरे पास शेर है? इसने कहा हाँ मेरे पास शेर है। अगर तेरे पास शेर है यशवंत सिंह तो फिर एक काम कर ले। क्या? अरे अपने शेर और मेरे शेर की आज ही कुश्ती कर ले रे। अपने शेर और मेरे शेर की आज ही कुश्ती कर ले रे। महाराजा ने कहा थी कल को दंगल की कर ले रे। घर पे आके
कहा बेटे ते कल को करनी पर ले रे कुश्ती करनी बड़ा शेर ते चाहे मार ले अगले दिन बेटे को लेकर अगले दिन बेटे को लेकर हेरा दंगल में वो आया जितने राज कर्मचारी थे उन सबको आया औरंगजेब ने एक रात दिल्ली दरबार लगाया जितने राज कर्मचारी थे उन सबको आया। अपने और मेरे शेर की कुश्ती करा ले। यशवंत सिंह ने कहा जब तेरे जी मां में तब करा ले। इसने कहा तो आज ही रही। इसने कहा नहीं आज तो नहीं कल हो जाएगी। इसने कहा बहुत बढ़िया। दो शेरों का दंगल दिल्ली लाल किला मैदान पर रख दिया गया। बहनों और भाइयों यशवंत सिंह घर पहुंचा। जाते ही महामाया पूछने लगी किस लिए आए हो? कि तेरे बेटे पृथ्वी सिंह की जरूरत है। कहां ले जाना? लड़ाई के मैदान में। मां ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। पृथ्वी सिंह उस समय 16 साल की उम्र थी इसकी भाई। 16 साल का छोरा लेकिन 6.5 फुट लंबाई, 1.25 गज चौड़ी छाती, मस्त हाथी की चाल झूम कर जब चलता था तो धरती में लरज होती थी। पृथ्वी सिंह और इसका बाप यशवंत सिंह दोनों दिल्ली की तरफ को चल पड़े। दिल्ली पहुंचे तो क्या हुआ? इधर से औरंगजेब का 13 हाथ लंबा केरी शेर दहाड़ता हुआ पिंजरे से निकला। इधर से पृथ्वी सिंह ने हाथ में नंगी तलवार उठाई। दो शेरों की कुश्ती देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठे थे। लोग दांतों नीचे उंगली दबाकर कहने लगे कि यशवंत सिंह मूर्ख है, पागल है, बच्चे को मौत के मुंह में भेज रहा था। पर बहनों और भाइयों हुआ क्या सुनो। हर शेर पिंजरे से दंगल में जिस दम निकला भाई रे, शेर पिंजरे से दंगल में जिस दम निकला भाई रे। हो पृथ्वी सिंह ने फौरन ही नंगी तलवार उठाई रे। देखी जब तलवार पिता ने ये आवाज लगाई रे, ले तलवार निहत्ते पे ये कायरता बतलाई रे। फेंक दई तलवार शेर को, फेंक दई तलवार शेर को, हाथ से मार गिराया। जितने राज कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया रे। औरंगजेब ने दिल्ली दरबार लगाया। औरंगजेब के शेर को देखकर पृथ्वी सिंह हाथ में नंगी तलवार उठाकर मैदान में कूद गया। लेकिन जब बेटे के हाथ में तलवार देखी तो यशवंत सिंह से रहा नहीं गया। कुर्सी छोड़कर उछलकर खड़ा हो गया और ललकार कर कहता, बेटे पृथ्वी सिंह, शायद तैने क्षत्राणी का दूध नहीं पिया, और पिया भी है तो तू अपनी माँ के दूध को लजा रहा है। शेर के पास कोई हथियार नहीं हो तो निहत्ता है, और तू निहत्ते के ऊपर हथियार से वार करेगा। अरे क्यों क्षत्रियों के नाम को बदनाम करता है? चुल्लू पर पानी लेकर डूब के क्यों नहीं मर जाता? ये जोशीली बात जब बाप की बेटे के कान में पड़ी ना तो खून खोलने लगा। तलवार को दूर फेंक दिया, शेर के अगले पैर को पकड़ा, पिछले पैर पे पैर रखे, झटका दिया और चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। आधा इधर फेंक दिया और आधा इधर फेंक दिया। ये ले तेरा शेर। शेर के 2 शेर बना दिए पृथ्वी सिंह ने। ले ये पड़े आजा, ठा ले जा। ये है मेरे देश का नौजवान। हर आज का शेर सिंह देखा था मैंने भाई।
यो आज का शेर सिंह हो। एक तो वो पृथ्वी सिंह था जिसने शेर के चीर कर 2 टुकड़े बना दिए, और आज का शेर सिंह देखा, हाँ, यू धूप के चावठे में बैठा और कुतिया के पिल्ले पकड़ रहा। कुतिया के पिल्ले छोटे छोटे कुतरू, ये कुतिया के पिल्ले पकड़ रहा, एक किनारी इस हाथ में और एक किनारी इस हाथ में, और उनके मुंह भिड़ा रहा, हाँ काली के, हाँ धोड़ी के, ये कुतिया के पिल्लू को भिड़ा रहा। भाई बताओ है? तो ये कैसे शेर सिंह और कैसे पृथ्वी सिंह बन जाएगा? देखो माँ बनाती है बच्चों को, तो ये तो माँ की जिम्मेदारी है। पृथ्वी सिंह को उसकी माँ ने बनाया था, शेर के चीर कर 2 टुकड़े कर दिए पृथ्वी सिंह ने। यह है मेरे देश का नौजवान, और 16 साल की उम्र थी भाई। औरंगजेब ने देखा 16 साल के ने शेर को चीर दिया, तो जब 25 साल का भरपूर जवानी में होगा ना, तो तेरी दिल्ली पे जरूर कब्जा कर लेगा। यो मन में बेईमान आ गया। औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह को बुलवाया, और बुलवाकर क्या किया? औरंगजेब ने सोचा ये ले लेगा राज हमारा रे। औरंगजेब ने सोचा ये ले लेगा राज हमारा रे। जहरीले कपड़े पहना के राजकुमार को युद्ध में स्वर्ग सिधारा रे। पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे उस शान बुरा विचारा रे। मेरी बेगम बढ़ने वाली, मेरी बेगम बढ़ने वाली, वह महारानी महामाया, जितने राज कर्मचारी थे दिल्ली दरबार लगाया, कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया। औरंगजेब ने बोला आजा बेटा मैं तुझे इनाम दूंगा, तू बड़ा बहादुर है। इनाम के बहाने बुलाया, रात रात में जहरीले कपड़े पहनाए और पृथ्वी सिंह को समाप्त कर दिया। बेटे को यहां मरवाया, यशवंत सिंह को काले पहाड़ की लड़ाई पे भेज के वहां मरवा दिया। बाप और बेटे को मरवा कर औरंगजेब ने सोचा अगर तेरे पास ऐसा लड़का हो जा तो सारी रियासत तेरे कब्जे में हो सकती है, जितनी रियासत है इस देश में। 665 रियासतों में देश बटा हुआ था। यह सोच के औरंगजेब ने ये जो 2 भाई बचे हुए थे, दुर्गादास और समर सिंह, इन दोनों को अपने पास बुलाया। अमर सिंह तो पहले मारा गया था, यशवंत सिंह और उसके बेटे पृथ्वी सिंह को औरंगजेब ने मरवा दिया। अब दुर्गादास और समर सिंह बचे थे, इन दोनों को बुलाया और बुलाकर औरंगजेब ने साफ साफ बात रख दी, दुर्गादास अगर तुम जिंदगी चाहते हो, सुख से चैन से रहना चाहते हो, तो मेरी बात सुनो। क्या? अपनी भाभी महामाया को मेरी बेगम बनाकर मेरे महलों में भेज दो। जब ये बात कही तो दुर्गा समर सिंह से नीरा आ गया। समर सिंह ने तलवार निकाली, इसकी तरफ को दौड़कर चला। कुत्ते क्या बकवास करता है? दुर्गादास ने दौड़कर हाथ पकड़ा। ठहर भाई, जरा जोश के साथ होश कर, यहाँ अकेले हैं। बहनों और भाइयों, दोनों भाई रात के समय चल दिए, महामाया के पास आए। महामाया ने आते ही पूछा, देवर इतनी रात गए, कहां से आए, क्या बात? चेहरे पर उदासी। दुर्गादास ने कहा, भाभी बात बड़ी अचंभे की है। ऐसी क्या बात है, मुझे तो बताओ। दुर्गादास यूं कहने लगा, सुनो, औरंगजेब के पास गए थे तो क्या कहा औरंगजेब ने? नो बोला, रे बात हैरत अंगेज आज कह गया औरंगजेब। नू बोला, महामाया को भेज मेरी तेज के ऊपर, रे मेरी तेज के ऊपर बात हैरत अंगेज आज
बहू बहाना चाहता, मेरी भाभी महामाया को बहू बनाना चाहता। दिखला कर गोला बारूद, हमें डराता है मरदूद। आना चाहता है अमरूद की दुमरेज के ऊपर है, दुमरेज के ऊपर बात है। अंग्रेज आज कह गया औरंगजेब, मामाया को और भी कुछ कहता। बोला हाँ और भी कहता। क्या कहता था? अपनी भाभी महामाया को मेरी बेगम बना करके महलों में भेज दे। फिर मेरी भाभी देर करो ना, चली जोधपुर जाइए। अपने दोनों बच्चों को तू जाके कहीं छिपाइए। वो दिन रात नहीं है दूर, शाका कर दे चकना चूर। युद्ध में भेजे उसे जरूर, कयामत खेज के ऊपर है, खेज के ऊपर बात हैरत है। अंग्रेज आज कहेगा औरंगजेब, भोरा देख कमल का पोरा, चांद को देख चकोरी। ब्यूटीफुल गुल ऊपर बुलबुल गुल कर कैरोरी है। लेकिन ये बेहुदा प्यार कुछ दिन में होता बेकार। अक्सर होते हैं दो चार टाइटिल पेज के ऊपर है, पेज के वो बात हैरत है। अंग्रेज आज कहेगा औरंगजेब, और अपने देश और गऊ बहू की जो शान बचावेगा। पृथ्वी सिंह पे धड़के उन्हीं की कथा सुनावेगा। है जिसका तूफानी प्रोग्राम में मेरठ जिला शिकोपुर ग्राम, जिसका तूफानी प्रोग्राम में मेरठ जिला शिकोपुर ग्राम। करते दुष्टों को बदनाम, वो स्टेज के ऊपर है, स्टेज के ऊपर बात हैरत है। अंग्रेज आज कह गया औरंगजेब, औरंगजेब ये कहता था कि हाँ भाभी, औरंगजेब ये कहता था। महामाया आग बबूला हो उठी और अपने देवर को किस तरह से तैयार करने लगी। ये तैयार करने वाली तो यही होती थी भाई। क्या कहती है देवर, जब ये बेहूदी बकवास औरंगजेब ने की तो तुम वहीं थे? कि हाँ बिल्कुल वहीं थे। ओहो, आग लगी बदन में और क्या कहे, हे आज कैसे चूक गया, और मेरे देवर दूर का दाग आज कैसे चूक गया। भूल गया क्या अपने भाई अमर का आज इतिहास, दुर्गा अमर का आज इतिहास। सलामत खाकी करी थी आगरे लाश, आज कैसे चूक गया। औरंगजेब ने बेहूदी बकवास की तो तसकी जबान क्यों नहीं निकाल ली, ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त की। दुर्गादास कहने लगा भाभी मैं लड़ाई से नहीं लड़ता, पर वहां पर लड़ना बुद्धिमानी नहीं थी, क्योंकि हम अकेले थे। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, मोर्चे तैयार करो। औरंगजेब तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहता है, वो अपनी फौज लेकर आ रहा होगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी इज्जत राबरू के लिए। बस फिर क्या था, इधर क्षत्रिय वीरों ने अपने मोर्चे बनाए। औरंगजेब अपनी फौज को लेकर महामाया को अपनी बेगम बनाने के लिए चला। लेकिन औरंगजेब की जो बेगम थी ना गुलेनार, या गुलेनार कहने लगी लड़ाई में मैं भी चलूंगी। जो बोला लड़ाई में तेरा के काम भला, भला देख तो गंजी और ककरों में कलाबाजी। दो पर्दों में रहने वाली
इस नाजुक कलाई से कोई तलवार की मूठ थोड़ी पकड़ी जा। इसने कहा नहीं मैं जरूर चलूंगी। ये औरंगजेब इस बेगम से इतना डरे था जितना कुत्ता ईंट से डर रहे या जितनी बुढ़िया बासी रोटी से डरे भाई, क्यों बेचारी पे चबती नहीं कटती नहीं, इतना इस बेगम से डरा था। फौरन कह दिया अच्छा नहीं मानती तो चल। हाथी पे सवार हो गए, ये भी चल पड़ी। इधर से मेरे देश की लड़की महामाया हाथ में तलवार मुंह में घोड़े की लगाम को थमकर लड़ाई के मैदान में निकल पड़ी। ओहो, ये होती थी मेरे देश की नारी। अरे भारतीय नारी के ऊपर जब कोई आ जाए, इसने लड़ाई के मैदान में कूदकर अपनी इज्जत आबरू स्वाभिमान की रक्षा की। इसलिए तो मैं कह दिया करता हूं दोस्तों और बुजुर्गों कि बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी हो मेरे वतन की सुकुमारियां। बड़ी मर्दानी देश दीवानी हो मेरे वतन की सुकुमारियां। बड़ी मर्दानी हो मेरे वतन की सुकुमारियां। कैसा कमाल किया ओ मैंने लेकर सेना, कैसा कमाल किया घोड़े पे सवार होके गोरों को हलाल किया। बन गई काली चली बंदूक दुनाली, बन गई काली चली बंदूक दुनाली, उठने लगी थी चिनगारियां। बड़ी मर्दानी विदेशी देश दीवानी ओ मेरे वतन की सुकुमारियां। ओ मेरे वतन की सुकुमारियां। बड़ी मर्दानी किरण महीने एक दिन नो रोजी मेले में, किरण महीने एक दिन नो रोजी मेले में, और अकबर का गुरूर तोड़ा शान से अकेले में। लेकर मैं कटारी शेरनी सी हुंकारी, लेकर मैं कटारी शेरनी सी हुंकारी, समझी क्या तूने हम दुलारियां। बड़ी मर्दानी देश दीवानी ओ मेरे वतन की सुकुमारियां। बड़ी मर्दानी पद्मनी ने बाजी अपने प्राणों की लगा दी, पद्मनी ने बाजी अपने प्राणों की लगा दी, और जलती चिता में कोमल काया जला दी। निज धर्म ना खोया देख कर खिलजी रोया, निज धर्म ना खोया देख कर खिलजी रोया। कैसी है भारत की नारियां। बड़ी मर्दानी विदेशी देश दीवानी ओ मेरे वतन की सुकुमारियां। बड़ी मर्दानी विदेशी देश दीवानी ओ मेरे वतन। दुर्गा ने बनाया मुर्गा मुगलों की फौज का, हो दुर्गा ने बनाया मुर्गा मुगलों की फौज का, और चमकता था चेहरा जैसे चंदा हो दोज का। धन लक्ष्मी बाई बड़ी तलवार बजाई, धन लक्ष्मी बाई बड़ी तलवार बजाई, उठने लगी थी किलकारियां। बड़ी मर्दानी देश दीवानी हो मेरे वतन की सुकुमारियां। बड़ी मर्दानी देश दीवानी मेरे वतन की सुकुमारियां। बड़ी मर्दानी ये मेरे देश की बहादुर नारी होती थी
लेकिन आज की नारी तो छुई मुई का पेड़ बनकर रहेगी भाई। हमारे पुराने भजनी जो थे उन्होंने बड़ा प्रचार किया, लड़कियों को पढ़ाओ ऊपर उठाओ, लड़कियों को पढ़ाओ ऊपर उठाओ। पर इस शहर में जाके देखो कितनी छोरी तो इतने ऊपर उठगी, लोगों को बैठानी मुश्किल होगी भाई। बैठाओगे कैसे बैठाओगे? तो इतना बुरा हाल देश का हो गया। फैशन ने सारे देश को जो है आज भाई अपनी चपेट में ले रखा, इसलिए फैशन से बचो। खैर मैं तो आपके सामने कह रहा था, महारानी महामाया तलवार उठाकर इज्जत आबरू स्वाभिमान के लिए लड़ाई के मैदान में कूद पड़ी। हे महारानी महामाया ने रूप शेरनी का धार, महारानी महामाया ने रूप शेरनी का धार, महारानी महामाया ने। कोई बर्छी कोई भाला ले रहा, कोई ले रहा तलवार हाथ में, कोई ले रहा तलवार, और मार मार के ढेर लगा दिए वही खून की धार। महारानी महामाया ने रूप शेरनी का धार, महारानी महामाया ने। जरा सी देर में लाशों के ढेर लगा दिए। औरंगजेब की बेगम गुलेनार दुर्गादास ने जाते इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके पकड़ के ले गया अपनी भाभी महामाया के पास। महामाया के पास जब गई थर थर कांप रही थी गुलेनार। लेकिन मेरे देश का चरित्र देखो, यहाँ का आपस का बर्ताव देखिए आप। महामाया ने कहा देवर ये किसको पकड़ के ले आया? तो बोला ये औरंगजेब की बेगम है गुलेनार, और ये गुलेनार हमारे कब्जे में है ना, तो तू सोच औरंगजेब हमारे कब्जे में है। महामाया कहने लगी देवर लड़ाई के मैदान में क्या कोई मर्द नहीं मिला तुझे जो इस औरत को गिरफ्तार करके लाया? क्या यही क्षत्रियों की शान है? क्या इसी को राजपूती आन बान कहते हैं? शर्मिंदा कर दिया और क्या कहने लगी, चल इसको बहन को माफी मांग, 2000 रुपए दे और दिल्ली भेज दे। दुर्गा ने ऐसा ही किया, बहन कहा माफी मांगी, 2000 रुपए दिए और सुबह दिल्ली पहुंचवा दी। लेकिन दुर्गादास की खूबसूरती, इसकी रण कौशलता, इसका ढंग, चेहरे की बनावट, शरीर की, इन सब को देख करके ये दुर्गादास के ऊपर मोहित होगी। दिल ही दिल दुर्गादास को चाहने लगी, प्यार मोहब्बत करने लगी। औरंगजेब ने जाते ही पूछा दुर्गादास ने तुझे सताया तो नहीं? इसने कहा मुझे तो बहुत सताया, और तब जीऊंगी जब दुर्गादास यहाँ पकड़वा के मंगा जा, मैं खुद अपने हाथ से उसको सजा दूं, अपना बदला अपने आप लूं, तब जीऊंगी और नहीं मरूंगी। औरंगजेब बोला चिंता ना करे ऐसा ही हो जाएगा। इसने 21 गांव इनाम के बोल दिए, जो दुर्गादास को जिंदे को गिरफ्तार करके पकड़ कर जावे 21 गांव इनाम के। बहनों और भाइयों, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें तो अपनों ने मिटाया, अपनों ने गद्दारी की देश के साथ। दुर्गादास बहादुर था, दुर्गादास वीर था, दुर्गादास लड़ाका था, लेकिन शिवाजी का लड़का संभाजी इन दोनों की होगी अनबन। इसने सोचा तू इसे गिरफ्तार कर ले, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके सोचा औरंगजेब के पास भेज दे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूट जाएगी, दोनों ही काम हो जाएंगे। औरंगजेब के पास भेज दिया दुर्गादास को गिरफ्तार करके। जब औरंगजेब के पास गया तो औरंगजेब ने अपनी बेगम से कहा दुर्गादास हमारी जेल में है। बोली जेल में? सजा अपने हाथ से देनी, बदला अपने आप लूंगी, जेल में मैं जानेगी नहीं। ये जो किले में सामने वाला कमरा पड़ा ना खाली, इस कमरे में बंद करवा लो, मैं तो अपने आप सजा दूंगी। वहां बंद करवा दिया। अब सजा किसकी देनी थी इसे भाई? ये तो मोहब्बत की सताई थी बेगम गुलेनार, दिली दिल दुर्गादास को चाहती थी। सारा शहर तो सोया पड़ा, बेगम गुलेनार सजा देने के लिए चली। और चली कैसे? लो सुनो भाई। आधी रात चली हवालात, भर जवाहरात की थाली, मोहब्बत की होती जग में प्री से निराली रहे। मोहब्बत की होती जग में प्री से निराली। कानों में सोने के कुंडल, माथे पे सिंदूर था, नारंगी अंगूर जैसा चेहरे
जैसा रे चेहरे का नूर था, गढ़ में हार सोने का डार, चली गुलेनार मतवारी रे, मोहब्बत की होती जग में प्रीत निराई रे, आखी रात चली हवालात पर सवालात की साड़ी, मोहब्बत की होती मोहब्बत की होती जग में प्रीत निराई। क्यों नहीं हो सकता? अरे सुन के बेगम का बयान, नू बोला जेल के दरम्यान, और तू है मेरी बहन समान, ऐसा काम ना करूं रे, ऐसा काम ना करूं। बेगम का बयान जेल के दरम्यान, तू है मेरी बहन समान, ऐसा काम ना करूं, ऐसा काम ना करूं। बहन रावण की श्री राम ने घंटों तक समझाई, ना मानी तो नाक कटा के अपने घर को आई। मैं भी राम की संतान, उनका नहीं करूं अपमान, दादा पर दादा की शान को बदनाम ना करूं रे, बदनाम ना करूं। कर बेगम का बयान बुला जेल के दरम्यान, है मेरी बहन समान, ऐसा काम ना करूं, ऐसा काम ना करूं। मेरे दादा राम ने ऐसा नहीं किया, और उसके बाद का प्रमाण ले ले। और एक रोज उर्वशी आन के अर्जुन से बतलाती, तेरे जैसा बेटा अर्जुन पैदा करना चाहती। अर्जुन बोला किया कमाल, तू मेरी माता मैं तेरा लाल, और तेरी इच्छा का फिलहाल ये प्रोग्राम ना करूं, प्रोग्राम ना करूं। कर बेगम का बयान बुला जेल के दरम्यान, तू है मेरी बहन समान, ऐसा काम ना करूं, ऐसा काम ना करूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, साफ इनकार कर गया। यह है मेरे देश का चरित्र। अरे इंद्र की उर्वशी इतनी सुंदर स्त्री अर्जुन के पास गई और जाकर कहती है, अर्जुन मैं तेरे जैसी संतान, तेरे जैसा बेटा चाहती हूं, इसलिए मेरे साथ शादी कर। अर्जुन ने कहा मैं शादी भी कर लूं और फिर भी बच्चा ना हो, यह भी तो हो सकता है ना। बोले हाँ हो सके ये भी। बोला मेरे जैसा चाह खा। अर्जुन मैं बिल्कुल तैयार, मेरे जैसा बना बना दे दूं। यह बोली ये कैसे हो सकता है? अर्जुन बोला तू मेरी माँ और मैं तेरा बेटा। ये है, यह इस देश का चरित्र। यही बात कह रहे थे हम एक दिन, 4-5 नौजवान बैठे नु बराबर में। इनमें से एक बोला रे बहुत बेवकूफ था अर्जुन तो भाई। दूसरा बोला क्यों? जो बोला ऐसा गोल्डन चांस खोज रहेंगे। गोल्डन चांस बता रहा है, तो सुनहरी अवसर खो दिया। ये आज के नौजवान की बात बता रहा मैं। क्यों? क्योंकि तो सिनेमा देख देख बिगड़ गया ना भाई। इसने तो सिनेमा देख देख शरीर का नाश कर दिया, शरीर में कुछ छूट जाए नहीं, सूख के फरड़ा हो गया। नौजवान का फोटो देख ले, नौजवान की तस्वीर देख ले, गाल तो सूखे पड़े जन अम्बी चूस के गिर रखी है, आंख भीतर दसरी इसकी जैसा होके का गट्टा दाब रखा है। चलते इसे चक्कर आवे। क्यों? क्योंकि इसने चरित्र पे ध्यान नहीं दिया कभी। इसलिए बहनों और भाइयों सुनो, मैं बता रहा था आपके सामने, ये कहता है कि मेरे दादे परदादों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। साफ इनकार कर गया। कहते सुनते समझाते बुझाते सुबह के 4 बज गए, अजान का टाइम हो गया। बेगम गुलेनार ने देखा अब लोग उठेंगे, सारा भेद खुल जाएगा। आखिर हद होती है ना हर बात की। बस क्रोध आ गया गुलेनार को। सुन के दुर्गा की जबानी दिल में जागी थी भवानी, आंखें होगी लाल लाल, उल्टी चाल बड़ी मुगलानी। दुर्गा की जबानी दिल में जागी थी भवानी, आंखें होगी लाल लाल, उल्टी चाल बड़ी मुगलानी।
जागी थी भवानी, आंखें होगी लाल लाल, जाल पड़ी रुखसानी, दुर्गा की जबानी। आकर बेटे काम बख्श को सोते हुए रे जगाया, सोते हुए रे जगाया, और दुर्गा दास के ऊपर सारा ही उल्टा पलंग लगाया, उल्टा पलंग लगाया। एक काफिर की निशानी अपने हाथ से मिटानी, आंखें होगी लाल लाल, उल्टी चाल बड़ी मुसलानी, दुर्गा की जबानी, दिल में जागी थी भवानी, आंखें होगी लाल लाल, उल्टी चाल पड़ी जागी थी भवानी, आंखें होगी लाल लाल, उल्टी चाल पड़ी। अपने बेटे कामबख्श के पास आई, कामबख्श को जगाया, बेटे चल खड़ा हो। क्या बात है? काफिर की निशानी मिटानी है। हाथ में नंगी तलवार ली और कामबख्श खड़ा होकर चल दिया। माँ बेटा चलकर दुर्गादास के पास आए। दुर्गादास बैठकर फिर पूछने लगा, बेगम गुलेनार अब क्या बात रही? क्या बोली बात? दुर्गादास देख, ये तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़े में ये सारा राजपाट, ये धन दौलत, ये ऐसो आराम, और साथ में मैं भी हूं, और एक पलड़े में ये तलवार रखी। अब समझ तेरी है, जो चीज तुझे पसंद है वो ही छाट ले इसमें से। तलवार चाहती है तो ये ले ले। बेगम गुलेनार की बात को सुनकर गजब का जवाब दिया बहनों और भाइयों इस दुर्गादास सदाचारी ने। क्या कहने लगा सुनो, हो बेगम तलवार तुम्हारी से मुझे बिल्कुल भी डर ना लगे, और बेशक बेगम तलवार तुम्हारी से मुझे बिल्कुल भी डर ना लगे, ओ बेगम तलवार तुम्हारी तू मुझे पटाना सकती है, मेरा धर्म घटाना सकती है, मुझे पटाना सकती है, धर्म घटाना सकती है, तलवार तुम्हारी मुझे कटाना सकती है, रे चाहे शीश चीर दे आरी से, दुर्गा तेरा शोहर ना लगे, मार बेशक तुम्हारी से मुझे भाई चालना बढ़त तो उसी का मानना जा जो जुरावड़े के आखिर में आकर भी कमर पे पूछड़ा ले जा है। तो ये है ना, तो मैं बता रहा था श्यामलाल में जो बात है वो किसी और में कहां पा सके। खैर भाई मैं तो बता रहा था आपके सामने, सुनो भाई, कलाकारी तो कलाकारी होती है भाई। बेगम गुलेनार तेरी इस तलवार से मैं डरने वाला नहीं हूं, यही तक नहीं बल्कि क्या कहने लगा, ये मुझे आज है रानी है तो कत्ल करने की ठानी है, मुझे आज है रानी है तो कत्ल करने की ठानी है, जीव आत्मा सदा अमर है, ये जिस्म जगत का फानी है, सिखाए कृष्ण मुरारी से मेरे तेरा खंजर ना लगे, मार बेशक तुम्हारी
मैं इस तेरी तलवार से डरने वाला नहीं हूं। बस फिर क्या था? बेगम गुलेनार कहती है, बेटे काम बख्श देता क्या है, उठा तलवार, कर इसका खात्मा और मिटा इसकी निशानी। बस काम बख्श ने कत्ल करण को जब खंजर तेज उठाया, खड़ा खड़ा सुनता सब बातें दिलेर खावा आया रे, खड़ा खड़ा सुनता सब बातें दिलेर। काम बख्श मेरे कत्ल करने को खंजर तेज उठाया रे, खड़ा खड़ा सुनता सब बातें दिलेर। खड़ा खड़ा सुनता सब बातें दिलेर खावाया। दिलेर खां जो कोने में छिपा खड़ा था, जिसको बांदी लाई थी बुलाकर, दौड़कर हाथ पकड़ लिया, काम बख्श का तलवार को छीन लिया। दिलेर खां ने आते दोनों माँ बेटे को डांट दी, दुर्गा दास की आते उसने बेड़ी और तकड़ी काट दी रे, बेड़ी और तकड़ी काट दी, और अपने घोड़े पर बैठा के शहर से बाहर कलाया रे, खड़ा खड़ा सुनता सब बातें दिलेर खावाया रे। काम बख्श ने कत्ल करने को खंजर तेज उठाया, खड़ा खड़ा सुनता सब बातें दिलेर खावा, खड़ा खड़ा सुनता सब बातें दिलेर खावाया। काम बख्श के हाथ से तलवार छीन ली, माँ बेटा दोनों को गिरफ्तार किया। दुर्गा दास की बेड़ी और हथकड़ी काट कर क्या कहने लगा, दुर्गा दास मैंने सुना था ये वीर आर्य, बोला मैंने सुना था ये वीर आर्य होते हैं धर्मात्मा, नहीं सुना था धर्म के ऊपर कर दे अपना खात्मा, कर दे अपना खात्मा। दुर्गा दास तू मेरा दुश्मन था, आज से यार कहा रे, खड़ा खड़ा सुना सब बातें दिलेर खावाया रे। काम बख्श ने कत्ल करने को खंजर तेज उठाया रे, खड़ा खड़ा सुनता, खड़ा खड़ा सुनता सब बातें दिलेर खावाया। दुर्गा दास तू मेरा दुश्मन था, लेकिन आज से तू मेरा यार है। ये ले मेरा घोड़ा और जा, शहर से बाहर निकाल दिया। तेरे जैसा चरित्रवान सदाचारी आज तक नहीं देखा। मैं जानता था और ये लोग धर्मात्मा होते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि धर्म की खातिर अपना ये खात्मा भी कर देते हैं। यह है मेरे देश का चरित्र। माँ बेटा दोनों को सुबह दरबार में पेश किया, पर औरंगजेब क्योंकि डरता बहुत था इस बेगम से, औरंगजेब ने कहा, बेगम गुलेनार ये काम तेरे लायक नहीं था, पर जा हम तुझे माफ करते हैं, आगे से ऐसा मत करना। पर ये काम आने वाली थी भाई, आई थी भरे दरबार के बीच में खड़ी खड़ी दुर्गा दुर्गा रटती हुई पीछे वो गिर पड़ी और वहीं समाप्त, वहीं खत्म हो गई। आई थी दुर्गा को छलने, खुद बेचारी छली गई। दुर्गा दुर्गा कहती कहती इस दुनिया से चली गई, इस दुनिया से चली गई। और मरते दम तक पृथ्वी सिंह की कविता को पढ़ाया रे, खड़ा खड़ा सुनता सब बातें दिलेर खावा आया रे। और बख्श ने कत्ल करने को खंजर तेज उठाया रे, खड़ा खड़ा सुनता सब बातें दिलेर आया रे, खड़ा खड़ा सब बातें दिलेर खावाया रे। ये मेरे देश का चरित्र होता था। इस तरह का नौजवान मेरे देश का जिस दिन बन जाएगा, जो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझे, तो देश का नक्शा बदल जाएगा, देश का ढंग बदल जाएगा और देश तरक्की उन्नति की तरफ को बढ़ता चला जाएगा।